विमर्श मीडिया से राम अवध। हमारे देश में अमीर और अमीर व गरीब और गरीब हो रहे हैं, यह खाई कैसे कम होगी? हमारे साथ पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष शरदेव यादव व प्रदीप रुंगटा जी हैं। आपका क्या विचार है? नमस्कार। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो बोले थे कि भैया गरीबी मिटा देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ रोज जो है हर साल देंगे। लेकिन उसका विपरीत हुआ। विपरीत ये हुआ कि 2 करोड़ नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन 2 करोड़ लोग बेरोजगार जरूर हो गए। और इसके साथ साथ अमीर जो है अमीर होने लगा और गरीब जो है और गरीब होने लगा। आज के आंकड़े के हिसाब से जो पेपर न्यूज वगैरह में जो आता है, लोगों की वार्तालाप होती है, उस पर हम लोग विमर्श करते हैं। आज के वार्तालाप में ये है कि जो अरबोपतियों की जो लिस्ट आई तो बढ़कर के 1.5 गुना 2 गुना हो गई। तो और जो विदेशों में जो पैसा काला धन था, जिसके बहुत ढोल बजा करके बताया गया था कि भाई विदेशों में जो है काला धन जो है वो जमा है, उसको ला देंगे। लेकिन काला धन तो आया नहीं, लेकिन वो जो काला धन के जो लिस्ट थी उससे जो है दुगना जो है और विदेशों में जमा हो गया। वो इतना जमा हो गया कि पैसा तो जो आना था वो तो आया नहीं, लेकिन वो जो जमा हो गया वो जमा इतना हो गया कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस विषय में जो है बहुत ही सोचने लायक है। किसानों की आय दुगनी, नौजवानों को रोजगार, तो न किसानों की जो है आय दुगनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, बल्कि बड़े बड़े उद्योग बंद कर दिए गए और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े जो ये जो है कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वापस चली गई, बेच दी गई। अच्छा, बेचने के ये हुआ कि कंपनियां बंद हुई और लोग जो है 2 करोड़ बेरोजगार हर साल हो गए। ये तो आपस में जो है हम लोगों की जो है प्रधानमंत्री जी की ये बात थी, और लोग जो इस पे बड़ा खुश थे कि एक हमारे बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे देश का भला होगा। लेकिन हुआ उसका विपरीत, उल्टा। लोग सोचने पर मजबूर हो गए और जो ये था कि भैया रुपया का जो है मूल्य जो है घटता है जिस देश का, उसकी साख घटती है। तो वो 55-60 के करीब था डॉलर के हिसाब से, आज 82-83 पर पहुंच गया। तो हमारे देश की साख तो बढ़ी नहीं, देश की साख तो घट गई। पेट्रोल जहां 60-65 रुपया था, आज 100 रुपया से ऊपर पहुंच रहा है। तो इस तरह से गरीब का कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है कि वो क्या करे, उसको कुछ सोचने में समझ नहीं आ रही है। हमारे साथ जो है हेमंत जी बैठे हुए हैं, इस पर अपना कुछ रोशनी डालेंगे। आपका क्या विचार है हेमंत कुमार जी? आप थोड़ा सा विचार रखिए, अमीर और गरीब की खाई कैसे कम होगी? अमीर प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, और इस चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत है। अमीर और गरीब की खाई जब से बीजेपी आई है ये ज़्यादा बढ़ती जा रही है और एक चिंता का विषय है, और इसमें हम सभी भारतीयों को इस पर सोचना अति आवश्यक है। सवाल ये है, दूसरी चीज़ है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं और संसाधन के अभाव में वो पिछड़ते जा रहे हैं। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों पे ध्यान रख रहा है, जो संपन्न है उसे आगे बढ़ाने के लिए सारे टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आप उदाहरण स्वरूप देखें, आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोर शोर से बोलती है कि मैंने इतने एयरपोर्ट खुलवा दिए। बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट खुले हैं, इसमें देश की गौरव का सवाल है और खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें है
कि इसमें कितने लोग सफ़र करते हैं। मेरे ख्याल से 1% के आसपास लोग सफ़र करते होंगे। इसके लिए ये इतनी बड़ी चीज़ बनाते हैं और निजी हाथों में सुपुर्द कर देते हैं इसको। इनका मेन मकसद यही है कि बड़े बड़े कंपनियों, पब्लिक सेक्टर के थे जो सरकार को मुनाफा देते थे, वो सब को लेकर के वे निजी सेक्टर में देते हैं। और आपने अभी देखा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, उनसे पैसे वसूलते हैं, चंदा वसूलते हैं। और चंदा देने के डर से बहुत सारी कंपनियां विदेशों में भाग गई, और जो विदेशों में गई वो फिर वापस आने का नाम नहीं लेता। अच्छा, एक बात और है, ये सरकारी संस्थाएं जितनी भी सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दिया, ये इलेक्ट्रिक को चंदा ही उगाने के लिए दिया था क्या? आप इस पर आप लोगों का क्या विचार है? बिल्कुल अवध जी, आप सही कह रहे हैं। ये चंदा उगाही का एक नया तरीका जब से बीजेपी आई है ना, इसने शुरू किया है। और इसमें इन्होंने ईडी के थ्रू और अन्य सरकारी संस्थाओं के थ्रू इस कंपनियों के ऊपर दबाव डाला और उन्होंने इससे चंदा उगाही की। और चंदा उगाही का हैरानी तो आप सबसे बड़ी बात ये इसमें आप नोटिस करेंगे कि पहले जब ये चंदा उगाही होता था, पहले भी चंदा देती थी कंपनी, जी। लेकिन अपने प्रॉफिट का वो कुछ परसेंट देती थी जी। आज ये दुर्भाग्य है इस देश का जी कि वो परसेंटेज तो चलो अपने मुनाफे से भी कई गुना ज्यादा चंदा दे रही है। आजकल वो कंपनी दे दे रही है, वो सरकारी संस्थाओं की डर से। जी। अब इससे दो चीजें खड़ी हो रही है कि जो गरीब वर्ग नौकरी, जिसके बच्चे पढ़ लिख के आप एक बीटेक करते हैं, करीब 14 से 15 लाख रुपए के आसपास खर्च हो जाता है। अब उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? कंपनियां नौकरी कहाँ से देगी? कंपनियां तो अपने पैसे मुनाफे से भी ज़्यादा इनको चंदा में दे रही है, तो फिर वो नौजवानों को नौकरी कहाँ से देगी और फिर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर एक पॉइंट और बनता है इस पर कि ये जब चुनाव होता है तो सरकार बनाने के लिए जनता से, उसी किसान और मजदूर के और नौजवानों से वोट के लिए उन्हीं के वोट से ये सरकार